अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान, हमास और गाजा को लेकर सख्त और साफ संदेश दिया है और इस बार बयान आया है इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फ्लोरिडा के मार-ए-लागो में हुई मुलाकात के बाद। ट्रंप ने खुले शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर ईरान फिर से अपने बैलिस्टिक मिसाइल या परमाणु हथियार कार्यक्रम को दोबारा खड़ा करने की कोशिश करता है तो अमेरिका एक और बड़े सैन्य हमले का समर्थन कर सकता है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें रिपोर्ट्स मिल रही है कि ईरान नए ठिकानों पर हथियार तैयार कर रहा है। भले ही जून में हुए अमेरिकी हमले में पुराने ठिकानों को तबाह कर दिया गया था। उन्होंने मजाक किया लेकिन सख्त अंदाज में कहा कि अमेरिका जानता है कि ईरान क्या कर रहा है और कहां जा रहा है और अगर जरूरत पड़ी तो फिर से B-2 बॉम्बर भेजे जा सकते हैं। हालांकि वो ये भी बोले कि 37 घंटे की उड़ान में इतना ईंधन बेकार नहीं करना चाहते। दिलचस्प बात यह रही कि ट्रंप का हाल ही के महीनों में ईरान से संभावित परमाणु समझौते की भी बात कर चुके हैं, लेकिन उनके ताजा बयान बताते हैं कि चेतावनी और दबाव की नीति अभी भी जारी है। इस बीच ईरान ने हाल ही में दूसरी बार मिसाइल अभ्यास किया है जिससे इजराइल और अमेरिका दोनों की चिंता बढ़ी है। नेतन्याहू ने भी माना कि इजराइल ईरान से सीधा टकराव नहीं चाहता, लेकिन हालात पर नजर रखी जा रही है। गाजा को लेकर ट्रंप ने कहा कि वो युद्ध विराम के दूसरे चरण की ओर बढ़ना चाहते हैं जिसमें अंतरराष्ट्रीय शांति सेना की तैनाती और स्थायी व्यवस्था की बात शामिल है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा रोड़ा हमास है। ट्रंप ने हमास को साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर उसने हथियार नहीं डाले तो भयानक अंजाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि इजराइल ने समझौते का पालन किया है लेकिन हमास जानबूझकर देरी कर रहा है। ट्रंप का कहना है कि हमास खुद अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। इजराइल भी साफ कर चुका है कि अगर हमास शांतिपूर्वक निरस्तीकरण नहीं करता तो सैन्य कार्रवाई दोबारा शुरू हो सकती है। गाजा में युद्ध विराम अक्टूबर में शुरू हुआ था, लेकिन इसके बावजूद हिंसा पूरी तरह रुकी नहीं है और सैकड़ों फिलिस्तीनी नागरिक मारे भी जा चुके हैं। ट्रंप की योजना के मुताबिक अंतिम समाधान तभी संभव है जब इजराइल गाजा से हटे, हमास हथियार छोड़े और शासन से बाहर हो जाए, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कहीं ज्यादा जटिल है। नेतन्याहू की सरकार पहले ही चरण को पूरी तरह लागू करवाना चाहती है जिसमें गाजा में बचे आखिरी इजरायली बंधक के अवशेषों की वापसी शामिल है। इसी वजह से रफा क्रॉसिंग भी अभी तक नहीं खोली गई है। बातचीत में वेस्ट बैंक को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच मतभेद भी सामने आए। हालांकि ट्रंप ने साफ नहीं किया कि असहमति किस बात पर है। इसके अलावा तुर्की और सीरिया भी चर्चा का हिस्सा रहे। ट्रंप ने गाजा में तुर्की शांति सैनिकों की संभावना की बात की जो इजराइल के लिए संवेदनशील मुद्दा है। सीरिया को लेकर ट्रंप ने भरोसा भी जताया कि इजराइल नए राष्ट्रपति अहमद अल-शारा के साथ तालमेल बिठा सकता है, लेकिन इजराइल को उनके पुराने अल-कायदा संबंधों को लेकर शक है और यही वजह है कि हाल ही में दमिश्क में हमले भी हुए। पूरी तस्वीर देखें तो ट्रंप के बयान ये दिखाते हैं कि वो अभी भी नेतन्याहू के काफी करीब खड़े हैं, भले ही अंदर खाने कुछ अमेरिकी अधिकारी इजराइल की मंशा पर सवाल उठा रहे हो। ट्रंप एक तरफ खुद को युद्ध खत्म कराने वाला नेता बताते हैं और दूसरी तरफ साफ कह रहे हैं कि अगर हालात बिगड़े तो अमेरिका पीछे हटने वाला नहीं है। अब सवाल यही है, क्या ईरान रुकेगा, क्या हमास हथियार डालेगा और क्या गाजा सच में शांति देख पाएगा या फिर ये चेतावनियां किसी नए टकराव की भूमिका बन रही है। फिलहाल ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द इंडिया मूव्स के साथ।